हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। और हमारी जो ये सीरीज चल रही है जी2 नीट को, इसमें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेप्टिलिया वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं रेप्टिलिया, ये एक लैटिन वर्ड है और रेपर या रेप्टम से लिया गया है। इसका मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना। तो जितने भी क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं वो, यानी कि ये एक मोड ऑफ लोकोमोशन है। क्रॉलिंग का मतलब जमीन पर रेंग कर चलने वाले। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो रेप्टिलिया में प्लेस किए गए हैं। रेप्टिलिया की स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन से इरा को कहा जाता है, या मिजोजोइक इरा जो है उसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस से रेप्टिलिया का इवोल्यूशन हुआ है या वो डेवलप्ड हुए हैं। तो इनका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? फ्रॉम टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो कि लैंड पर रहने लगे थे। एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स आपको याद होंगे। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों ही जगह पर सर्वाइव करते हैं, दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। उनको हम टेरिस्ट्रियल, वो उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। लेकिन उनमें भी फिर जो उनकी एडेप्टिव वेराइटीज़ थी वो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस थे। और फिर टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस से ओरिजिन हुए हैं कौन? रेप्टिलिया। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन से ओरिजिनेट हुए हैं। और ये जो नाम दिया गया है उनको, वो मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पर दिया गया है, क्योंकि ये क्रॉल करते हैं। वर्ड क्या था? वर्ड लैटिन वर्ड है जो रेपर या रेप्टम से लिया गया है। इट इज़ क्लियर। आइए अब बात करने हैं हम इसकी रेप्टिलिया के मेन करेक्टर्स की। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं रेप्टिलियंस, ये मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। डेवलप्ड हो गए हैं, किससे डेवलप हुए हैं? टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस से डेवलप हुए हैं। इसलिए ये मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स इनके अंदर होते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है और वो डिवीज़न जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल के रूप में आपको दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखें, एक डायग्राम शो हो रहा है लिजर्ड का, जहाँ पर आपको हेड क्लियर दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये नेक रीजन है, और इसके बाद ट्रंक और ये टेल। इस तरह से 4 डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था पीसीज में, अगर आप बात करें तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डर्मल स्केल्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखें तो पीसीज की जो स्ट्रक्चर थी उसमें जो स्केल्स थे वो एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप किए थे, लेकिन यहाँ पर ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। और जो स्केल्स होते हैं वो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, यानी एपिडर्मिस से वो ओरिजिनेट होते हैं। इसलिए उनका एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम कहते हैं स्क्यूट्स। यानी जो भी रेप्टिलियन स्केल्स होते हैं वो स्क्यूट्स कहे जाते हैं। लेदरी एक टच आपको नजर आता है। देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें क्रोकोडाइल, ये आप पहचान पा रहे हैं इजीली। इसकी जो स्किन है उसमें देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्निफाइड स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सिर्फ एक आउटर कवरिंग बना रहे हैं। लेदर जैसा दिखाई दे रहा है, टफ लेदर जैसा। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? स्क्यूट्स कहलाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसा कि मैमल्स में होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास पिन्ना, आउटर पिन्ना जो आपको दिखाई देते हैं उनको हम एक्सटर्नल ईयर्स कहते हैं। ये यहाँ पर एब्सेंट हैं। सिर्फ टिम्पेनम प्रेजेंट है। टिम्पेनम एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पर एक इस तरह का राउंड स्ट्रक्चर होगा, जो कि क्या होगा? एक पर्दा होगा, सिर्फ यहाँ पर एक कर्टेन जैसी स्ट्रक्चर होगी या एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होगी, उसको हम कहते हैं टिम्पेनम। तो सिर्फ टिम्पेनम प्रेजेंट होता है और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उसके थ्रू वो सुन पाते हैं उसको। यहाँ पर देखिए, हम बात करें अगर इनकी एपिडर्मल स्केल्स की, या हम बात करें इनकी स्किन की, तो स्नेक और लिजार्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो स्किन को कास्ट करते हैं। स्किन कास्ट का क्या मतलब होता है? मोल्ड होती है स्किन उनकी। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये एक स्नेक हमने दिखाया है, यहाँ पर शो किया है। ये स्किन को अपनी उतार देते हैं,
स्किन को शेड ऑफ कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस कहलाता है स्किन कास्ट कहलाता है। ये देखिए लिजर्ड में भी देखने को मिलता है, लेकिन लिजर्ड की जो स्किन होती है वो टूटी फूटी होती है। कई बार आपने देखा होगा जो स्नेक की स्किन होती है वो बिल्कुल क्लियरली पूरी की पूरी आपको कहीं पर पड़ी हुई दिख जाएगी। अगर आप कहीं विजिट करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ स्नेक्स मिलते हैं तो वहाँ आपको ये कास्टिंग देखने को मिलेगी, और ये स्किन जो होती है अगर वो शेड ऑफ करते हैं तो उसको हम स्किन कास्ट कहते हैं। अब ये शेड ऑफ क्यों की जाती है, तो देखिए जब भी कोई मान लीजिए कोई कवरिंग है उसके ऊपर, इसके जो स्केल्स होते हैं किसमें स्नेक्स की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है स्केल्स की, और वो जो कवरिंग होती है वो इस तरह से बंद है, वो एक तरह से, ठीक है। ये एक उसके ऊपर एक एनवलप टाइप बना हुआ है। अब मान लीजिए ये साइज अगर उसका इंक्रीज होता है तो फिर ये फिट नहीं होगी, और फिट नहीं होगी तो क्या होगी, फिर इसको धीरे धीरे शेड ऑफ करना पड़ेगा या धीरे धीरे उसकी बॉडी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा उससे कवर है। तो क्या होता है कि ये जो स्किन है, डेड स्किन जो उसके ऊपर है पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके नीचे एक नई लेयर बनना शुरू हो जाती है जब इसका डेवलपमेंट होता है, जब इसका साइज इंक्रीज होता है। और जब ये नई स्किन नीचे फॉर्म हो जाती है तो ऊपर वाली जो स्किन होती है उसको शेड ऑफ कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, और वो देखिए पूरी इस तरह से निकल जाती है बाहर। इसको हम कहते हैं स्किन कास्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा स्किन कास्ट या स्किन मोल्डिंग क्या होती है। और ये आपने टुकड़े टुकड़े में देखा होगा, कभी कभी लिजार्ड्स को अगर आपने देखा हो तो उनकी जो स्किन होती है वो शेड ऑफ होती है, लेकिन वो पूरी एक ही पीस में नहीं होती है। लेकिन स्नेक्स की जो स्किन है वो एक ही पीस में आपको देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनके लिम्स की। तो लिम्स का मतलब आपको मालूम है कि जो पेयर ऑफ अपेंडेजेस या जिनसे वो चलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, लिम्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं विद क्लॉज। उनके क्लॉज जो होते हैं यहाँ पर देखिए आप, ये अगर आप देखें एलिगेटर के वो क्रोकोडाइल के हमने यहाँ पर शो किया है, तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें क्लॉज प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड क्लॉज हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं जो कि वेल डेवलप्ड क्लॉज के साथ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो लिम्ब लेस होती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको आप लर्न करिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेक्स एंड ऑफिसॉर्स, ये क्या होती है, एक तरह की लिजार्ड होती है, पॉइजनस होती है, और ये लिम्बलेस होती हैं। स्नेक्स एंड ऑफिसॉरस लिम्बलेस हैं, ये स्पेशल इनका एक एक्सेप्शन है। अब हम बात करें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपने हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस होता है। वहाँ पर वेल डेवलप्ड हार्ट प्रेजेंट है विद वेसल्स। तो वेसल्स जो होती हैं वेल डेवलप्ड हैं और उनके अंदर होके ब्लड फ्लो होता है, इसलिए हम इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है विद इनकम्प्लीट सेप्टम। एक इनकम्प्लीट सेप्टम प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल में, और इसीलिए इसको 3.5 चैम्बर्ड भी कह सकते हैं। डेवलप होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये रेप्टिलियन का एक हार्ट का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर आपको दोनों ऑरिकल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और उसके साथ वेंट्रिकल का जो पार्ट है यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है अगर आप यहाँ देखें क्लियरली तो ये जो पार्ट है ये सेप्टम है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं बना है, तो बीच में गैप है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये रेप्टिलियंस का एक स्पेशल करेक्टराइजेशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उनका हार्ट जो है वो 3.5 चैम्बर्ड होता है, यानी कि एक इनकम्प्लीट सेप्टम प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल में। क्लियर। लेकिन यहाँ पर भी एक और जो डेवलप्ड स्पीसीज है उसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट की स्टार्ट यहाँ से हो गई, जहां पर हम कह रहे हैं क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान में रखें कि रेप्टिलियंस में मोस्टली 3.5 चैम्बर्स होते हैं, या 3 चैम्बर्ड हार्ट उसको बोला जाता है। 3.5 मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनकम्प्लीट सेप्टम बन जाता है, जो कि यहाँ पर वेंट्रिकल में आपको दिखाई देता है, लेकिन क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी पोइकिलोथर्मिक इनको हम कहते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है रेप्टिलिया को, क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। डायोशियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड ओवी पैरस होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
ये एग लेइंग जो टर्टल या टॉर्टोइज की आप देख रहे हैं, और यहाँ से हैचिंग। ठीक है, तो ये जो रेप्टिलियंस हैं वो ओवीपेरस हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी किसी भी तरह की कोई मिडिल स्टेज या लार्वल स्टेज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके अंदर जो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप किस तरह से लर्न करेंगे, तो आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए, टर्टल एंड टॉर्टोइज, किलोन एंड टेस्ट्यूडो, चिलोन भी कह सकते हैं इसको, एंड टेस्ट्यूडो, ये दोनों स्पीसीज जो होती हैं वो किसकी होती हैं, टॉर्टोइज की स्पीसीज हैं, जिसमें एक टेस्ट्यूडो और दूसरा चिलोन। यहाँ पर देखिए ये टेस्ट्यूडो है एंड ये चिलोन, जिसमें फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्टल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस है इनके अंदर, ये जो फ्लिपर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये इसकी वजह से इनको चिलोन से अलग कहा गया है, वो टेस्ट्यूडो से अलग कहा गया है। टेस्ट्यूडो में आपको क्लॉस देखने को मिलेंगे। कैमिलियन की अगर हम बात करें, चैमिलियन या कैमिलियन, तो ये ट्री लिजर्ड होता है जिसको आप गिरगिट भी बोलते हैं। एंड क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सारी स्पीसीज जो होती हैं, एक और होती है जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, तो ये क्रोकोडाइल की स्पीसीज होती हैं, जिसमें से क्रोकोडाइल सबसे जाइंट साइज का होता है। हेमीडेक्टाइलस की बात करें तो वॉल लिजर्ड को हम हेमीडेक्टाइलस कहते हैं, एंड गार्डन लिजर्ड को हम कहते हैं कैलोटिस। इसके अलावा जो स्नेक्स की स्पीसीज होती हैं उनमें कोबरा, वाइपर और क्रेट, ये पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, तो ये आपको लर्न करने हैं, ये आपको किसी भी रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।